सुख। 36 गुण समज्ञ पंच विहाचार करन संदर्शे। शिष्यानुग्रह कुशले धम्माई सदा बंदे। गुरु भक्ति संयमेने तरन्ति संसार सायरम घोरम। छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति। ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला। तत्कर्माविरतास्तपो धन्धना साधु क्रिया साधु। शील प्रावरणा गुण प्रहरणा छन्दार्कतेजोधिका। मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः। चारितार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छामन्तार्वती कौसुगो कौतसालोच्यौ। शमनान समदंसन समचरिजुतानं पंचव्याचारणम्। आर्यानम् आराध्य शुद्धानं वदेश्यानं वज्ञानं। तिर्यन गुण पालनयानं सरसानं संचकालम्। अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि। दुख को कम्मखो वोइलाओ सोयगमनम समायमनम जिनगुण संपत्तियो मध्यम। वंदित सर्व सिद्धे धूममल मनोवमम गदिम पत्ते। बोछामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली हनिदम। जबरो पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बात समय सार की है, ये भी ले जाओ, ये भी जिनको चाहिए की है आत्मा में डूबने की। और आत्मा में डूबने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बाहर भागती हुई चित्त की धारा को भीतर मोड़ना होता है। हमारे चित्त की धारा बाहर भागती है मोह के कारण और इंद्रिय विषयों की आसक्ति के कारण। मोह और आसक्ति दो ऐसे कारक हैं जो हमेशा हमारे चित्त वृत्ति को बहिर्मुखी बनाए रखती हैं। और जब तक ऐसी बहिर्मुखता होती है हम परम शांति का लाभ नहीं ले सकते। जीवन में परम शांति के लाभ के लिए इनको जीत लेना अत्यंत आवश्यक है। पिछले दिनों से यही चर्चा चल रही है कि जो इन्हें जीत कर अपनी आत्मा में स्थिर होता है, सच्चे अर्थों में वही जीवन का परम आनंद ले पाता है। आचार्य कुंद कुंद ने हमें इन्हें जीतने के लिए न केवल मार्गदर्शन दिया अपितु जीतने का रास्ता भी बताया। इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारी प्रवृत्ति अनादि के संस्कारवश चली आ रही है। हम यदा कदा जब भी धर्म सभाओं में आते हैं तो यही सुनते हैं कि हमें अपने विषयों की प्रवृत्ति को छोड़ना है, विषयों से विमुख होने की जरूरत है। लेकिन विषयों की प्रवृत्ति से बचा कैसे जाए, इनसे दूर कैसे हुआ जाए, तो आचार्य कुंद कुंद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक उनको नहीं छोड़ सकते। एक व्यक्ति के हाथ में कांच है और एक तरफ कंचन पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों मुट्ठी में कांच है, तो मुट्ठी का कांच वो तब तक नहीं फेंकता जब तक उसे कंचन के मूल्य का पता नहीं। एक नादान बच्चे के हाथ में कांच की गोलियां दी जाए और दूसरी तरफ कंचन के कुछ कण पड़े हों तो बच्चा कहेगा ये कोई काम की चीज नहीं है, गोली है, कम से कम इससे कंचा तो खेल लेंगे। और वो नादान बालक उस कांच की गोली के मोह में कंचन को प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर भी खो देता है, केवल इस वजह से
कि उसे कांच और कंचन के भेद का ज्ञान नहीं है। इसकी जगह यदि कोई समझदार व्यक्ति हो जिसे कांच और कंचन के भेद का बोध हो, उसके हाथ में चाहे कितनी कांच की गोलियां हों, कंचन का एक कण भी दिख जाए तो गोलियों को छोड़ने में एक पल नहीं लगाता। कंचन के कण को देखते ही कांच की गोलियों का मोह छूटता है और वो मोह छोड़ करके कंचन को बटोर लेता है। आचार्य कुंद कुंद यही कह रहे हैं कि देख, जब तक तू अपने आत्मा रूपी कंचन को नहीं पहचानेगा तब तक तेरे साथ जुड़े हुए कांच नहीं छूट पाएंगे। मुश्किल यह है कि अनादि से आज तक तूने कांच को ही कंचन मानने का भ्रम पाल रखा। तेरी आसक्ति आज तक केवल इसलिए बढ़ी कि तूने इंद्रिय विषयों को ही अपने जीवन के परम सुख का आधार माना। 5 इंद्रिय के विषयजन्य सुख के अतिरिक्त किसी दूसरे सुख का आस्वाद ही नहीं लिया। आस्वाद लेना तो बहुत दूर की बात है, दूसरा कोई सुख है ऐसा विश्वास ही नहीं जगा, तो आस्वाद कैसे लोगे? तेरी स्थिति उस जोंक की तरह है जो जोंक गाय के थन में चिपका रहने के उपरांत भी गाय के अमृतोपम दूध को पीने की जगह उसके सड़े खून को अत्यंत आसक्त होकर के पीता है, और इतना पीता है कि पी जाने से उसका शरीर फूल के फट जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। तेरी दशा कुछ ऐसी ही रही। संत कहते हैं कि जहां बैठ करके तुम बीच में आगे नहीं आया करो, ये आसाधना होती जिनवानी की। संत कहते हैं कि जहां बैठ करके तुम खून पी रहा है वहीं पर अमृतोपम दूध भी है, लेकिन उस जोंक को पता नहीं तो क्या करे? उसे अमृतोपम दूध का पता नहीं, उसने तो अभी तक रक्त को ही अपने जीवन का प्राणाधार माना है। वो जो उसके प्राण हरने वाला तत्व है उसे ही उसने प्राणाधार मान लिया, कैसे काम चलेगा? अभी तक जो आत्मा के अहितकारी हैं उनमें हित बुद्धि रही, जो हमारे लिए अकरणीय है उन्हें ही हमने करणीय समझा। जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित नहीं हो सकती। आचार्य कुंद कुंद कह रहे इसलिए इनको और अपनी आत्मा के भेद को समझो, तब जीत पाओगे। आत्मा का बोध जब तक तुम्हें नहीं होगा तब तक तुम नहीं जीत सकते। इंद्रिय विषयों से विरक्ति कब होगी? जब उनकी निस्सारता का एहसास होगा और तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास जगेगा कि बिना इंद्रियों के भी कोई सुख मिलता है। आपको अनुभव कभी ऐसा हुआ? विषयों के सुख का अनुभव तो आपने किया है, पर विषयातीत सुख का कभी आस्वाद लिया? नहीं लिया। विषयातीत सुख का आस्वाद परम योगी लेते हैं, लेकिन मैं आपको आपके जीवन के अनुभव से कुछ बोध देना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कब ज्यादा निराकुल रहते हैं? जब पंचेंद्रिय के विषयों को भोगते हैं तब, या शांत चित्त बैठे रहते हैं तब? कब? जब शांत चित्त बैठे हैं, जब आपके सामने कोई पंचेंद्रिय की विषय सामग्री नहीं है, तब आप ज्यादा निराकुल होते हैं। और जब पंचेंद्रिय के विषय सामग्री रहती है तब क्या होता है महाराज? आकुलता होती, मजा नहीं आता। मजा तो आता है लेकिन उसके साथ साथ आकुलता। आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान।
अंते सुदुस्त्यजान कामान कह पुरुषः सेवते सुधी। जो जब तक न मिले तब तक प्राप्त करने की आतुरता उत्पन्न करे, जिस चीज को आप चाहते हो वो जब तक नहीं मिलती तब तक आप नॉर्मल रहते हो क्या? अनुभव की बात बताना। किसी भी पांच इंद्री के विषय को लो, उस पंचेंद्री के विषय को जिसे आप चाहते हैं जब तक नहीं मिलती उन्हें प्राप्त करने की आतुरता होती है, उस आतुरता में एक प्रकार का संताप होता है, और जब प्राप्त हो जाए तब तृप्ति मिलती है। प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, जब मिल जाए तो वो चीज मिली उसका उतना विचार नहीं होता, दोबारा कब मिले इसकी चाहत हो जाती। प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान, प्राप्त हो जाने पर वह अतृप्ति देने वाली है। और अंते सुदुस्त्यजान, और अंत होने के बाद जिसे छोड़ना बहुत कठिन है, ऐसे कामान पंचेंद्रिय के विषयों को कह पुरुष सेवते सुधी, कौन सुधी विद्वान पुरुष इनका आश्रय लेता है? कोई नहीं लेता। आप लोग समझ में आता है? महाराज समझ में आता तो रास्ता नहीं बदल देते हैं। कहने को सब समझदार लेकिन है मझदार में। अंदर से ऐसा श्रद्धान जब जग जाएगा तो उस व्यक्ति को कभी उपदेश देने की जरूरत नहीं होगी कि ये छोड़ो और ये पकड़ो। स्वभाव का बोध होते ही व्यक्ति की प्रवृत्ति में सहजता और सरलता प्रकट होने लगती है। जीवन में संयम का आविर्भाव हो जाता है, आसक्ति विनष्ट हो जाती है। इसलिए मोह और आसक्ति हमें इस संसार में रुलाने वाले हैं। मोह के कारण जीव संसार में भटकता है और पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति के कारण संसार में भटकता है। इस आसक्ति के निवारण का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? आत्मा के स्वरूप का बोध। बार बार इस बात का विचार कि आज तक मुझे इनसे हासिल क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं पाया, अपनी शक्ति लगाई, समय लगाया, सब कुछ किया, लेकिन आज तक का अनुभव बताता है जीरो। लेकिन क्या होता है? अनुभव कुछ और बोलता है लेकिन आसक्ति कुछ और बोल देती है। और अनुभव पर सदैव जब आसक्ति हावी होती है तो मामला ऐसे ही गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है। होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक प्रसंग याद आ गया, उसे लेकर के बात आगे बढ़ाता हूं। एक व्यक्ति के पास उसके मित्र का पत्र आया और पत्र के साथ उसकी शादी का कार्ड था। उसने सोचा हद हो गई, इसने अभी साल भर पहले शादी की थी, ये दूसरी शादी का कार्ड आ गया, क्या मामला है? ठीक है, बुलाया है, मित्र का कॉल है, मित्र से उसकी बड़ी आत्मीयता थी, इस वजह से वो गया और उसे गिफ्ट दिया। उससे पूछा क्या बात है भाई, तूने साल भर पहले शादी की थी और फिर शादी कर लिया? बोले क्या बताऊं, शादी की थी, सोचा था शादी के बाद बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरी पत्नी बड़ी बीमार रहती है, कुछ काम आम भी नहीं कर पाती, तो हमने सोचा इससे तो कुछ काम होने वाला नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, अब दूसरी से शादी कर रहा हूं। ठीक, शादी हो गई। 6 महीने बाद फिर एक कार्ड आ गया, साथ में पत्र लिखा कि मैंने शादी की थी सोच करके कि ठीक ठाक होगा, लेकिन क्या बताऊं, जीना ही दूभर हो गया। पत्नी है तो स्वस्थ लेकिन बड़ी झगड़ालू है, बड़ी झगड़ालू है, इसलिए हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब उसने तीसरी शादी की तो उसने क्या किया, खुद न जाकर के अपने बेटे को भेजा, जाओ जाकर के ये लिफाफा पकड़ा देना। फिर 6 महीने बीते, फिर उसके पास कार्ड आया और चिट्ठी आई, बोला भैया ये भी पसंद नहीं आई,
बोले क्या बात हो गई? बोले ठीक है, ये स्वस्थ है, झगड़ालू भी नहीं है, लेकिन सुंदर नहीं है। मन नहीं लगा। हमने अब कोई और दूसरी सुंदर स्त्री से शादी करने का तय किया है। ठीक, अब सुंदर स्त्री से शादी करने का तय जब किया तो पहली बार खुद गया, दूसरी बार बेटे को गया भेजा, तीसरी बार क्या किया, 1000 रुपया सीधे उसके अकाउंट में भेज दिया। काम खत्म, खुद नहीं गया, काम खत्म। अब कोई 6 महीने फिर बीते, फिर उसके पास खबर आई कि अब मैं 4थी बार शादी करने जा रहा हूं। 5वीं बार नहीं, हाँ 5वीं बार शादी करने जा रहा हूं। अब 5वीं बार शादी करने जा रहा हूं। इस बार का उसने जब पत्र लिखा तो उसमें वजह ली कि स्वस्थ है, सुंदर है, शांत है, काम काज भी करती है, पर मेरा उसमें मन नहीं लगता, इसलिए मैंने अलग शादी की। तो उसने एक टीप लिखी और लिखा, अनुभव पर आशा की विजय। तूने इतनी बार शादी करी और तेरे को तसल्ली नहीं मिली, तेरे को समझ में नहीं आया। तेरे हर बार का अनुभव तुझे ये बताया कि तू फेल हो रहा है, कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी तेरे मन की आसक्ति ने तुझे नए नए परिवर्तन और प्रयोग की प्रेरणा दी। नतीजा ये निकला, अनुभव हार गया, आसक्ति जीत गई, तू भटकता रह गया, कोई काम में नहीं आ सका। अपने अनुभव को जो प्रगाढ़ बनाते हैं उनकी ही आसक्ति मिट पाती है। जिनकी आसक्ति हावी होती है उनका अनुभव कभी काम में नहीं आता। रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव यही बताता है कि ये सब निस्सार है, लेकिन फिर भी मन बार बार उन्हीं की ओर आकृष्ट होता है, भागता है, और जीवन की दशा और दिशा सब खराब हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है। कल के विषय में कहा था, जो इंद्रिय जिनिता नान सहावादियम मुनदियादम तम खलु जिदिंदियम ते भनंति जे निच्छिदा साहू। जो निश्चय को प्राप्त हुए साधु हैं वे उसे ही जितेंद्री कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करते हैं। अनुभव का पलड़ा अगर भारी होगा तो सारे काम आपके ठीक हो जाएंगे, और वो पलड़ा अगर कमजोर होगा तो कोई काम ठीक नहीं। अनुरक्ति आत्मा की ओर हो। आचार्य पूज्यपाद ने इष्टोपदेश में बहुत सार्थक बात लिखी। उन्होंने लिखा, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्रतीति होने लगती है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी अरुचिकर होने लगते हैं। और इसी बात को उन्होंने पलट कर यूं लिखा, यथा यथा समायाति यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम। जैसे जैसे सुलभ विषय भी अरुचिकर होने लगते हैं, वैसे वैसे उत्तम तत्व की प्रतीति होने लगती है। उस उत्तम तत्व की प्रतीति के लिए दो ही बातें हैं, आसक्ति को और मोह को कम करना। यही हमारे जीवन के लिए ऐसी अर्गलाएं हैं जो हमें बांध कर रखती है। मोह और आसक्ति में ही हर जीव बंधा है, चाहे वो पदार्थ से बंधन हो या व्यक्ति से बंधन हो, चाहे विषयों से बंधन हो या अपने प्रियों से बंधन हो। इन सब बंधन का मूल मोह और आसक्ति। उसके निवारण का एक ही रास्ता है, स्वरूप का चिंतन, स्वरूप का स्मरण, और साथ में संसार, शरीर और भोगों की निस्सारता का चिंतन। ये जब चिंतन हृदय में प्रकट होता है, जीवन की धारा मुड़ जाती है। जितेंद्रियता की बात कल आई थी। हमें अपने इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। ये बात हमेशा अपने स्मरण में रखना चाहिए कि इंद्रियाधीनता हमारी बुद्धि को किस तरीके से विकृत करती है और उनमें व्यक्ति कैसे उलझ जाता है। उससे अपने आप को बचाएं। जैन धर्म में जो बातें कही गई, इसी बात को गीता में भी बहुत इसी ढंग से लिखा गया कि ध्याये तो विषयान पुंसाम संगह ते सूप जायते
संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोपजायते क्रोधावेशात् क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् विनश्यति। कि ध्यायते ध्यायतो विषयान् पुंस विषयों के प्रति ध्यान जाते ही उनके प्रति संगस्ते उपजायते उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामा उनके प्रति आसक्ति होने के बाद उनको प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। कामात क्रोधोपजायते कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोहो क्रोध से सम्मोहन पैदा होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम और सम्मोह होने से स्मृति का विभ्रम हो जाता है। उसे कुछ होश हवास नहीं रहता कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के भ्रष्ट होने से बुद्धि भ्रंशात विनश्यति। जब बुद्धि नष्ट हो गई तो फिर आदमी के पास बचा क्या, सब कुछ भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे जीते। हम लोग रोज समाचारों में पढ़ते हैं, वो किस कारण से, इसी बुद्धि के विनाश के कारण ही तो आज मनुष्य इन इंद्रिया शक्ति के कारण एक प्रकार के हवस का आदि बनकर ढेर तरह के अनाचार करने में प्रवृत्त हो गया। ये किसका परिणाम है? तीव्र गाढ़ विषया शक्ति का, जो व्यक्ति को अंधा बना दे। कहते अंधाद अपि महान अंध विषयांधी कृतेच्छन, कि जो विषयांध है वो अंधे से भी महान अंधा है। अंधा को तो केवल दिखता नहीं, विषयांध को कुछ सूझता भी नहीं। अंधे के केवल दिखता नहीं लेकिन विषयांध को कुछ सूझता नहीं, उसे अपने हिताहित का कोई विवेक नहीं रहता। इसलिए अपने आप को इस तरह से मोड़ करके जो चलते हैं वे ही अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आज उसी बात को आगे बढ़ा के कह रहे हैं कि इंद्रिया शक्ति के साथ साथ मोह को जीतना भी बहुत जरूरी है, और मोह जीतेंगे तो ये सब बातें अपने आप हो जाएगी। निश्चय स्तुति की बात चल रही है। प्रथम निश्चय स्तुति में जितेंद्रिय होने की बात हुई, अब द्वितीय निश्चय स्तुति में जित मोह बनने की प्रेरणा आचार्य भगवान दे रहे हैं। देखिएगा था 37। जो मोहम तुजिनिता जो मोहम तुजिनिता नान सहावाधियम मुनदियादम नान सहावाधियम मुनदियादम तमजिद मोहम साहुम तमजिद मोहम साहुम परमठ वियाणया विंती जो साधु मोहम तु जिनिता मोह को जीतकर नान सहावादियम ज्ञान रूप स्वभाव से अधिक यानी परिपूर्ण आदम आत्मा को मुणदी यानी अनुभव करते हैं। जो साधु मोह को जीतकर ज्ञान के स्वभाव से परिपूर्ण आत्मा का अनुभव करते हैं, तम साहुम उस साधु को परमठ व्यानिया परमार्थ के ज्ञाता पुरुष गणधर आदि जिद मोहम बिनती जित मोह जानते हैं, जित मोह कहते हैं, उस साधु को मोह जीतने वाला कहते हैं जो मोह को जीतकर अपने ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण आत्मा का अनुभव करते हैं। देखिए, अनुभव तो हर कोई करता, हर पल हमें आपको सबको अनुभव होता है, लेकिन एक अनुभव ऐसा है जो मोह से युक्त है, वो मोहाविष्ट अनुभव, और एक अनुभव जो मोह रहित अनुभव। जैसे दर्पण के सामने या स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के सामने हमने एक लाल कपड़ा रखा, स्फटिक मणि लाल हो गई।
अब एक व्यक्ति उस स्फटिक मणि को लाल देख रहा है और एक दृष्टि है जो उस स्फटिक मणि को स्फटिक मणि में देख रहा है। अंतर क्या है? जो ये जिसे विवेक नहीं कि स्फटिक मणि का स्वभाव क्या है, वो लालिमा से युक्त होने के कारण स्फटिक मणि को ही लाल मान बैठेगा। लेकिन जिसे ज्ञान है उसे पता है लाल दिख रही है, लाल नहीं। लालिमा हुई है, प्रकट हुई है, क्यों हुई है? ये इसके भीतर वैसा वैभाविक परिणमन करने की शक्ति है, ये इसकी वैभाविक परिणति है, इसलिए लाल हो गई है। ये लाल चादर हटा दो, अपने आप जहां के तहां हो जाएगी। लाल दिख रही, ठीक है, ये लालिमा स्फटिक मणि में आ सकती है, किसी पत्थर में नहीं। स्फटिक मणि में वैसा परिणमन है, लेकिन ये वैभाविक परिणमन है, स्वभाव नहीं। एक अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी लाल स्फटिक को भी सफेद देखता है और अज्ञानी सफेद को लाल देखता है। अंतर यही। मोहाविष्ट ज्ञान जब होगा तो जिसे हम देखेंगे उसमें हमारा चित्त रंग जाएगा, और मोह रहित ज्ञान में चित्त अप्रभावित रहता है। इसमें एक शब्द आया भाव और भावक। भाव जो भाने वाला है, जिसे भाया जाए, और भावक जो उसके अंदर भाव पैदा करे। इसी के लिए कई जगह दूसरा शब्द भी आता है, रंज और रंजक। ये ज्यादा उपयुक्त शब्द है, आप लोग समझ में आ जाएगा। रंज जिसे रंगा जाए और रंजक जो रंगे। ठीक है, रंगने वाला है कर्म और रंगाने वाली है हमारी चेतना। ठीक है, कर्म का उदय होता है तब हमारे आत्मा में कर्म का रंग चढ़ता है। ठीक है, रंज है ये चेतना जिसके भीतर के विकार के कारण उसमें कर्म का रंग प्रकट होता है। लेकिन रंगने वाला कौन है? कर्म। जब हम कर्म के बहाव में बहते हैं तो कर्म जैसा रंग दिखाता है वैसा रंग हम पर चढ़ जाता है। लेकिन जब हम अपने स्वभाव का आश्रय लेते हैं तो कर्म का रंग जरूर रहता है, लेकिन हमारे भीतर रंजक के रहने के बाद भी रंजपना नहीं आता। कर्म के रंग में नहीं रंगते, क्योंकि हमारे भीतर एक अलग ज्ञान की तरंग प्रकट हो जाती है। जिसके अंतरंग में ज्ञान की तरंग होती है उसके ऊपर कर्म का रंग नहीं चढ़ता। जिसके अंतरंग में ज्ञान की तरंग होती है उस पर कर्म का रंग नहीं चढ़ता। वो इनसे परे है, इससे ऊपर उठ चुका। ये संबंध है जिसने मोह को जीतकर आत्मा के स्वभाव को अनुभव किया है। उदाहरण लीजिए, मोहाविष्ट अनुभव और मोह रहित अनुभव क्या करता है। सुकुमार मुनिराज की कहानी आप लोगों ने सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? कितने लोग ने नहीं सुनी? थोड़ा हाथ उठाना। सुकुमार की कहानी नहीं सुनने वाले की हाथ उठा रहे, बाकी सब सुनी है। बहुत अच्छा, 2 ही 4 नहीं सुने, बाकी सब सुने। कलकत्ता वाले तो ऐसे ही सुनने में होशियार है। हाँ। अब सुकुमार मुनिराज कहते हैं कि उस व्यक्ति के विषय में पहले ही उनकी मां को कह दिया गया था कि यदि किसी दिन ये दिगंबर मुनि का दर्शन कर लेगा तो घर से निकल जाएगा। जिस दिन इसे दिगंबर मुनि का दर्शन मिलेगा ये घर से निकल जाएगा। उनकी मां उसके मोह में उसे घर के अंदर कैद करके रखी, घर को ही जेल बना दिया। बाहर का उजाला नहीं देखा, वो अपनी सारी जिंदगी रत्नों के प्रकाश में जिया। खूब लाड प्यार से पाला गया। कहते हैं कि उनके लिए चावल भी जो खिलाया जाता था वो कमल की पंखुड़ी में भिगो करके खिलाया जाता। सुकुमारता की मूर्ति, अत्यंत सुकुमार, रत्नों का कंबल जिसे चुभता था, सरसों का दाना जिन्हें तीक्ष्ण लगता था, और दीपक के प्रकाश से जिसकी आंखें चुंधिया जाती थी, वो सुकुमार
संयोगतः जब व्यक्ति का भवितव्य अच्छा होता है तो निमित्त स्वतः मिलने लगते हैं। एक दिन उनके ही पिता का दर्शन लाभ घर के छत से मिल गया। देख रहे हैं कि उनके ही कर्मी अपने पिता को खदेड़ करके बाहर निकाल रहे हैं। पूछा क्यों? दासी ने सारा राज खोल दिया और मुनिराज की दृष्टि पड़ी। उनने उंगली से इशारा कर दिया कि बस 3 दिन का वक्त है, जो करना है सो कर लो। इतना पर्याप्त था सुकुमार को। निकल पड़े घर से। कैसे निकले? घर तो चारों तरफ से बंद है। खिड़की से नीचे लटक कर। लटके कैसे? अपनी पत्नियों की साड़ियों की रस्सी बनाकर कई मंजिल ऊपर से नीचे रस्सी के सहारे झूल कर निकल गए। कितना सुकुमार था शरीर, पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया। और एक किनारे जाकर जंगल में कायों स्वर्गस्थ होकर के लीन हो गए। और दूसरी तरफ उनकी पिछले जन्म की भाभी, जो एक श्यालिनी बनी थी, वो उनके रक्त के गंध से रक्त का स्वाद लेके चखते चखते वहां पहुंच गई। और एक श्यालिनी अपने 2 बच्चों के साथ 3 दिनों तक लगातार सुकुमार के शरीर को चूट चूट के खाती रही। पर धन्य है वे सुकुमार मुनिराज, वे उससे अप्रभावित रहे। आखिर क्यों? जिसे सरसों का दाना भी तीक्ष्ण चुभन उत्पन्न करता था, श्यालिनी के तीक्ष्ण दांत उन्हें क्यों नहीं चुभे? कभी विचार किया? जो मोहम तुजनिता नान शहावादियम मुनदियादम तम जिद मोहम साहुम परमठ वियानिया विनती। यही उत्तर है। उस समय आचार्य कुंद कुंद के कथनानुसार सुकुमार मुनिराज अपनी आत्मा में आ गए, जान गए, भेद विज्ञान हो गया, अपने आत्मा के स्वरूप को समझ लिए कि मेरी आत्मा को तो काटने की बात तो बहुत दूर, छुआ ही नहीं जा सकता। मैं अरूप हूं, अरस हूं, अगंध हूं, अव्यक्त हूं, मैं चेतना गुण वाला हूं। मेरे साथ तो किसी का कोई संपर्क हो ही नहीं सकता। मुझ पर उपसर्ग कुछ नहीं। हम आपको लग रहा है कि शालिनी काट रही है और उनको, वो अपने भीतर डूब गए। कैसे डूबे? मोहम तुजनिता। शरीर के प्रति जब तक मोह था तब तक उनको सरसों का दाना चुभा, और जैसे ही मोह खत्म हो गया, आत्मा के स्वरूप को जान लिया, अनुभव कर लिए, ये कोई तकलीफ नहीं हो सकी। बस एक सूत्र बना लो, जितना प्रगाढ़ मोह होगा उतना अधिक दुख होगा, और जितना मोह कम होगा आपका दुख भी उतना ही कम होगा। भेद विज्ञान के बल पर अपने दुख को दूर किया जा सकता है। तुम जब आत्मा में डूबो तब डूबो। वो घड़ी तो तब होगी जब परम नैर्गंथ को तुम प्राप्त कर सकोगे। लेकिन अभी जहां हो, जितना हो, जब भी मन में आकुलता हो, इस सच्चाई को अपने मानस पटल पर उकेर कर अपने ज्ञान से समाधान निकालने का रास्ता पाओ, जिससे तुम्हारा मोह शांत हो, और मोह के शमन के बाद ही तुम सुखी हो सकते हो, अन्यथा कुछ नहीं, रोते ही रह जाओगे। समझ गए? तो ऐसे इस प्रकार की भावना से हम अपने चिंतन को निर्मल बनाकर भावों में और अधिक स्थिरता ला सकते हैं, परिणामों में निर्मलता ला सकते हैं, शांति ला सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं तो इस गाथा को पढ़ने का मतलब केवल यही मत सोच लो कि जब मैं जिस जन्म में मुनि बन करके आत्मा में डूबने की योग्यता पाऊंगा तब ऐसा करूंगा। तब करोगे तो करोगे, अभी कुछ करोगे तब वहां कुछ कर पाओगे। भूमिकानुरूप जब तक तुम अपने
चर्या में और चिंतन में परिवर्तन नहीं लाते तो भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत सरल नहीं है, बहुत सरल नहीं है मोक्ष मार्ग को अंगीकार करना। भाव भाव का पुण्य जब जुड़ता है तब ये सब प्राप्त करने का अवसर मिलता है। देखो कल दीक्षाएं हुई आचार्य महाराज के कर कमलों में, 24 दीक्षाएं हुई। उम्मीदवार कितने थे? सैकड़ों उम्मीदवार। रोते रह गए बेचारे। जब तक कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक गुरु की कृपा कैसे होगी? योग। और देखो एक पर गुरु की कृपा भी हो गई तो घर वाले रोक गए। नहीं, उसकी प्रबल इच्छा, घर वाले अंतराय बन गए। बहुत कठिन है, हंसी खेल मत समझना। भावना रोज रोज भाओगे तब तुम्हारे लिए यह सौभाग्य किसी जन्म में मिलेगा। मैं तो अपने विषय में सोचता हूं कि पता नहीं किस जन्म की तपस्या या पुण्य का फल आज ऐसा मिला कि गुरु की कृपा से हमने सही मार्ग पकड़ा, और न केवल पकड़ा, उस पर हम चलने का सौभाग्य पाए। भावना ऐसी बनाओ तब ये परिणाम आ पाएंगे। ये परिणाम तो महान दुर्लभ है। ये बार बार चिंतन करो कि मेरे अंदर का मोह कैसे शमित हो, मैं अपने मोह की शांति कैसे करूं, और ये चिंतन करने से ही जीवन की धारा में परिवर्तन आएगा, अन्यथा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसकी टीका देखें। जो मोहम तो जनिता नान सहावादियम मुनदियादम, यह पुरुष उदयागतम मोहम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एकाग्र रूप निर्विकल्प समाधि भलेन जित्वा शुद्ध ज्ञान गुणेन अधिकम परिपूर्णम आत्मानम मनुते जानाति भावयति। जो व्यक्ति उदय को प्राप्त, मोह को, कौन से मोह को? जो उदय में आ रहा है मोह, अंदर दबे हुए मोह को नहीं। मोह का उदय आए और आप उससे प्रभावित ना हो तब ना मजा है। कैसे जीतो? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकाग्रता रूप निर्विकल्प समाधि के बल से। एकदम आत्मा में जो डूब गया उसके ऊपर मोह का कोई असर नहीं। सुकुमार को सामने खड़े करके देखो। शुद्ध ज्ञान गुण से परिपूर्ण अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। तम जिद मोहम साधुम परमट्ठ बियानियाम बिनती, तम साधुम उस साधु को जित मोहम रहित मोहम परमार्थ विजय का ब्रुवंती कथयंती, उसे परमार्थ के ज्ञाता ज्ञानी जन उस साधु को जित मोह कहते हैं। इयम द्वितीया स्तुति रीति, ये द्वितीय स्तुति हुई। किंच, और स्पष्ट कहते हैं, भाव भावक हाँ प्राकृत में आ और यह दोनों विकल्प से होते हैं। भाव भावक शंकर दोष परिहारे न द्वितीया स्तुतिर्भवती इति पातनिकायाम भनितम भवद्वीष तत्कथम घटते इति। महाराज आपने आगे कहा था कि भाव और भावक के शंकर दोष के परिहार के रूप में हम गाथा कहने जा रहे हैं, उसकी तो आपने चर्चा नहीं की। क्या होता वो? तो सुनो। भाव्यो रागादि परिणत आत्मा। भाव्य कौन है? रागादि रूप परिणाम से परिणत आत्मा। ठीक। उदयागत कर्म का जिस पर असर हो वो भाव्य। असर किस पर होता है? जीव पर की जड़ पर? आत्मा पर। कौन से आत्मा पर? जो राग देश रूप परिणत है ऐसे संसारी आत्मा पर। अनादि से कर्म का हम पर असर चल रहा है और वो कर्म अपने हमारे भीतर ऐसे वैभाविक भाव उत्पन्न करता है। तो भाव्य तो आत्मा है। भाव को रंजक, भावक कहो या रंजक कहो एक ही बात है। उदयागतो मोह तयोर भाव भावक यो। उदय में आने वाला जो मोह है वो रंजक है। रंग कौन रहा है? मोह। और रंगा कौन जा रहा है? आत्मा। भाव कौन कर रहा है? कर्म। और भाया कौन जा रहा है? आत्मा। ठीक है ना? शुद्ध इन भाव और भावक में यानी आत्मा और मोह कर्म का शुद्ध जीव के साथ संकर संयोग संबंध सैव दोष है।
जब आत्मा के बीच कर्म आड़े आ जाता है तो विकार पैदा हो जाते हैं, यही दोष है, इसी का नाम संकर है। जब अपने ज्ञान के बल पर उसे पृथक कर लिया जाता है तो ये संकर दोष खत्म हो जाता है। जो उदाहरण मैंने दिया, स्फटिक मणि के सामने लाल चादर आने पर वो स्फटिक मणि भी लाल लाल दिखने लगती है। हाँ, शंकर का मतलब मिश्रण हो गया ना, हमारे ज्ञान में मोह का मिश्रण है। शुद्ध ज्ञान है क्या? संसारी जीव न तो शुद्ध जीव है और न कर्म शुद्ध कर्म है, शुद्ध अजीव है, सब अचेतन है। संकर नहीं, संकर ही दोष है। वर्ण, ये वर्ण संकर नहीं है, दूसरा संकर है। चलो, तम दोषम, उस दोष का निवारण करना है शंकर का। लोग शंकर दोष को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। देखो शंकर दोष के निवारण का उपाय आचार्य कुंद कुंद क्या बता रहे हैं। तम दोषम स्वसंवेदन ज्ञान बलेन यो असो परिहरति स जिनः, जिस दोष को, जो इस शंकर दोष को यानी जो इस मिलावट को अपने संवेदन के ज्ञान के बल पर अलग करते हैं, वही जिन है। मोह को जीते वो जिन। ये दूसरी सा द्वितीय स्तुति रीति भावार्थ, ये दूसरी स्तुति, ये इसका भावार्थ। एवं एव च, इसी प्रकार इस एक गाथा से 16 गाथा बना लेना। मोह पद परिवर्तनेन राग देश क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय सूत्राणि एकादश, और पंचानाम श्रोत चक्षु घ्राण रस रसन स्पर्शन सूत्रानाम इंद्रिय सूत्रेण, ये 11 और 5 16 सूत्र जोड़ लेना। और पृथक व्याख्या तत्वात् व्याख्या, यानी अलग से व्याख्यान करने के योग भी कैसा कर लेना। जो मोहम तो जिनितानान सहावादियम मुनदियादम तम जिद मोहम साधुम परमठ वियानिया विंति। जो रागम तो जिनितानान सहावादियम मुनदियादम तम जिद रागम साहुम परमठ वियानिया विंति। जो दोषम च जिनितानान सहावादियम मुनदियादम तम जिद दोषम साहुम परमठ वियानिया विंति। जो को हम तो जिनिता नान सहावादियम मुनदियादम तम जिद को हम साधुम परमठ बियानिया बिनती। 16 गाथा बनाओ, बार बार इसकी भावना भाव, इस गाथा की माला फेरो, मोह को जीतने में निमित्त बनेगा। पलट पलट करके बार बार नहीं, मुझे मोह जीतना है, ऐसे संस्कार जब तक अंदर प्रगाढ़ नहीं होंगे मोह को जीतना संभव नहीं है। चलिए आगे देखना। हाँ, आपसे मोह करने वाला, आप अगर मोह कर रहे हैं तभी आपके मन में भगाने का भाव जग रहा है। आप उससे परेशान हैं, आप उससे प्रभावित है, तब तो भगाना चाह रहे हैं। यहाँ ना बुलाना है ना भगाना है, समझ गए? इसलिए ये एक तरफा मोह नहीं है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, समझ गए? बिल्कुल, वो ये बता ही रहा है कि हमसे मोह कर रहा है, उससे कैसे भगाए। तो भगाने का भाव है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी को बुला रखा, तब तो भगाओगे। जिसको बुलाया नहीं उसको क्या भगाना, समझ गए? चलिए, हमारा मोह ना बढ़े ऐसे के लिए हम क्या करें? तो मोहियों से दूर हो जाओ, मोह कम हो जाएगा, ये आप कह सकते हैं। चलिए, जिद मोहस्य तुजैया, जिद मोहस्य तुजैया खीनो मोहो हविज्य साहुस, खीनो मोहो हविज्य साहुस तय्याहु खीन मोहो, तय्याहु खीन मोहो भन्नदि जो सो निश्चय विदुहि। जैया, जब, जिद मोहस्य साहुस, मोह को जीतने वाले साधु के, मोह क्षीणो हविज्य, मोह क्षीण हो जाता है।
जब शुक्ल ध्यान में चलते हैं 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में वो जित मोह को जीतना शुरू करते हैं और जीतते 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 9वें गुणस्थान में स्थूल मोह को जीतते हैं और 10वें में सूक्ष्म मोह को जीत लेते हैं। तो जैसे ही जब साधु के, कौन से साधु के, जित मोह साधु के सारा मोह छीन हो जाता है, तैया उस समय खीन मोहो भन्नदी, सो खीन मोह भन्नदी, वह छीन मोह कहलाता है। उसका गुणस्थान कौन सा हो गया? 12वां गुणस्थान। किसके द्वारा बोला जाता है? निश्चय विदुही, निश्चय के ज्ञाता। यहां नीचे वालों की बात ही नहीं है। जब जित मोह साधु का समस्त मोह छीन हो जाता है तब निश्चय के ज्ञाताओं द्वारा उसे क्षीण मोह 12वें गुणस्थान वाला कहा जाता है। चले आगे, टीका देखिए। पूर्व गाथा कथित क्रमेण जित मोहस्य सतो जातस्य यदा निर्विकल्प समाधि काले क्षीणो मोहो भवेत्। पहली गाथा में कही गई बात के अनुसार जित मोह होते हुए साधु को जब यह निर्विकल्प समाधि काल में क्षीण मोह हो जाता है, कस्य साधु, कैसे साधु के? शुद्धात्म भावकस्य, शुद्धात्मा की भावना भाने वाले साधु का जब मोह पूरी तरह क्षीण हो जाता, तय्याहु क्षीण मोह भनदी सो निश्चय विदुहि, तदा तु गुप्ति समाधि काले स साधु क्षीण मोहो भन्यते। उसी गुप्ति और समाधि के काल में वो साधु क्षीण मोह कहलाता है। कहे किसके द्वारा? निश्चय विद भी, निश्चय के ज्ञाताओं के द्वारा। निश्चय विद कौन है? जो निश्चय नय का स्वरूप समझ लिया वो देख लो आंख खोल के। निश्चय विद कौन है? परमार्थ ज्ञायके गणधर देवादि भी, परमार्थ के ज्ञाता गणधर देवादि। बताऊं आजकल गड़बड़ क्यों होता है? चाहे जो वक्ता बन जाता है इसलिए। आगम के अनुकूल विधान वही कर सकता है जिसे संपूर्ण आगम का पूर्वापर अच्छा ज्ञान हो। आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि की टीका लिखते हुए लिखा कि कौन वक्ता है? त्रयो वक्तारः, 3 ही वक्ता है। क्या वक्ता कितने हैं? तीर्थंकर परमदेव, गणधर आचार्य, आरातीयश्चेति। तीर्थंकर, गणधर और आराती, चौथा नहीं। तीर्थंक आराती वो जो गणधरों के द्वारा प्रतिपादित द्वादशांगात्मक श्रुत का जो परंपरा से ज्ञान रखने वाले आचार्य हैं उनको आराती बोलते हैं। समझ गए? विशिष्ट ज्ञानी आचार्य, बाकी सब वक्ता नहीं। अगर दूसरा कोई बोल रहा है तो उसकी बात को तभी प्रमाणिक मानना जब वो आचार्यों की भाषा बोल रहा है। अपनी भाषा बोल रहा है तो वो उसका निजमत है, वो जिनमत नहीं, वो जिनवानी नहीं, जनवानी। और इन्हीं कारणों से अर्थ का अनर्थ होता है। समय सारे में आचार्य कुंद ने जो बात कही है शुद्धोपयोग की, वह पूरी तरह केवल मुनियों को केंद्रित करके कही है। इसे ठीक ढंग से नहीं समझने के कारण लोग नीचे ले आते और तत्व का विपर्यास हो जाता। आचार्यों को यह बात पता था, इसलिए धवला में आचार्य वीरसेन महाराज ने तो एक और कड़ी बात कह दी कि गृहस्थानम नत्थि चरित्रम, गृहस्थों को चारित्र नहीं है। गृहस्थों में चारित्र नहीं होता। गृहस्थानम नत्थि चरित्रम, और इसलिए तिरियण उपदेशो भी उवेशा ही आरो भी तथ्य नत्थि, उनको रत्नत्रय के उपदेश का अधिकार भी नहीं है। जो खुद रत्नत्रय नहीं धार रहा वो क्या रत्नत्रय का उपदेश देगा? ये धवला की 8वीं पुस्तक में आचार्य वीरसेन महाराज ने स्पष्ट शब्दावली में लिखा। क्यों? नीचे गिरा हुआ आदमी ऊपर चढ़ने का उपदेश ही नहीं दे सकता। तथ्य चरित्राभावात्, वहां चरित्र का अभाव है और इन्हीं कारणों से अर्थ के अनर्थ हुए। नहीं तो मूल शब्दावली में कहीं किसी प्रकार के विपर्यास की तो गुंजाइश ही नहीं।
मुश्किल तब होती है जब पाठकों को संस्कृत प्राकृत का ज्ञान नहीं होता, हिंदी में कुछ का कुछ अर्थ लिखा जाता है और भावार्थ तो एकदम ही अलग हो जाता है, तो आदमी की उल्टी सीधी धारणाएं बन जाती है और वो खोटे श्रद्धान के कारण अपने पूरे मार्ग को ही बिगाड़ लेता है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, अज्ञानी बने रहना अच्छा है, गलत ज्ञान पाने से अच्छा। अज्ञानी का जल्दी कल्याण हो जाएगा, गलत ज्ञान से दुराग्रही बनने वाले व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होगा। दुराग्रही मत बनना, वो ज्ञान जब बैठ जाता है दिमाग में तो उसके अलावा कुछ सुनने के लिए समझने के लिए तैयार ही नहीं होता और वो गड़बड़ हो जाता है। देखिए आगे, तो परमार्थ के ज्ञायक गणधर देवादि के द्वारा ऐसा कहा गया। इयम तृतीया निश्चय स्तुति रीति, ये तीसरी निश्चय स्तुति है। भाव भावक भावा भाव रूपेण कथम जाति चेत, भाव भावक भाव के अभाव के रूप में स्तुति कैसे हुई? इसलिए कि यहाँ मोह भी नहीं है तो भावक नहीं है, और मोह परिणत आत्मा नहीं है तो भाव नहीं है। क्षीण मोह हो गया ना, क्षीण मोह, जिसके उदय में मोह नहीं और जिसके परिणाम में मोह नहीं, तो आत्मा में भी मोह नहीं, कर्म में भी मोह नहीं, इसलिए 12वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में नहीं है, वहां मोह की सत्ता है। भाव्यो रागादि रागादि परिणत आत्मा, भाव को रंजक अध्यागतो मोह, तयोर भाव्य भावकयोर अभाव भाव स्वरूपम तस्य अभाव तयो विनाश। भाव है रागादि रूप से परिणत आत्मा और भावक है उदय में आने वाला मोह, इन दोनों का अभाव है, इसलिए भाव भावक भाव का अभाव हो गया। इस प्रकार इति तृतीया निश्चय स्तुति रीति अभिप्राय, ये तीसरी निश्चय स्तुति का अभिप्राय है। एवं राग देश इत्यादि दंड को ज्ञातव्य, यहाँ भी वही लगा लेना 16, राग देश क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय सब लगा लेना, 11 और 5। इति प्रथम गाथायाम पूर्व पक्ष तदंतरम गाथा चतुष्टय निश्चय व्यवहार समर्थन रूपेण परिहारस, तथा गाथा त्रय निश्चय स्तुति कथन रूपेण च परिहार इति पूर्व पक्ष परिहारे गाथाष्टक समुदायन सस्यस्थलम गतम। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इसका कुछ खुलासा किया है, इसके विशेषार्थ को मैं पढ़ता हूँ। देखिए, यहाँ पर आचार्य महाराज ने जिन शब्द की 3 प्रकार से निरुक्ति की है। नंबर 1, जो समस्त पर द्रव्यों से दूर होता हुआ इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीतता है, अतएव अपनी आत्मा में निमग्न है, वह जिन है, जिदिंद्रियम शब्द का प्रयोग किया। नंबर 2, जो मोह को सर्वथा उपशम कर आत्मानुभव में मग्न होता है, वह जिन है। और नंबर 3, उपशम एक में हुआ 11वां गुण स्थान, और नंबर 3, जिसने मोह को सर्वथा नष्ट कर दिया, वह साधु जिन है। इस प्रकार आचार्य देव ने जिन शब्दों का अर्थ साधु अवस्था में से ही प्रारंभ किया है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इनको गृहस्थ अवस्था में जिन गणना अभिष्ट नहीं है। समझ गए ना? हाँ, नहीं, गणधर ने तो बताया है, परमार्थ ज्ञायके गणधर देवादि भी भन्यते कहा है। समझ गए? हाँ, इस प्रकार आचार्य देव ने जिन शब्द का अर्थ साधु अवस्था में ही प्रारंभ किया। सब जगह साधु शब्द तो लिखा है। क्षीण मोह कौन होगा, उपशांत मोह कौन होगा, और इंद्रियों को जीतने वाला कौन होगा? साधु है कि गृहस्थ? समझ गए? क्लियर हुआ ना? मूल विशेषण दिया है। आगे, इस प्रकार इस प्रकरण की प्रथम गाथा में देह और आत्मा को एक मानने रूप पूर्व पक्ष किया। फिर 4 गाथाओं में निश्चय और व्यवहार नय का समर्थन करते हुए उसका उत्तर दिया। फिर 3 गाथाओं से निश्चय स्तुति के कथन में उसी का विशेष समाधान किया। इस प्रकार पूर्व पक्ष और उसके परिहार रूप 8 गाथाओं के छठा स्थल पूर्ण हुआ। मूल बात यही थी, विशेषार्थ इतना ही था, एक पैराग्राफ, कि जिनके 3 अर्थ यहाँ है, जित मोह, क्षीण मोह और मोह का समन करने वाला मोह। ठीक है, मोहम तो जिनिता, जित मोह, जित इंद्री और क्षीण मोह, तो ये तीनों अलग अलग विवक्षाएं हैं। ये सब मूलतः निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ही होती है, निचली भूमिका में ये संभव नहीं। ये शुक्ल ध्यानी परम योगियों की परिणति है। हम सबके जीवन में वह परिणति प्रकट हो, इसी भाव के साथ आज विराम देते हैं।
दोनों गाथाओं का पद्यानुवाद। कोशमित भी जिनने किया है, आधार ज्ञान गुण का मुनि हो लिया है। वे बीत राग जित मोह शुद्धि कहाते, विज्ञान के रसिक यों हमको बताते। जीता विमोह मुनि ने जिससे अभागा, कोई पता नहीं कहाँ कब मोह भागा। वो ही नितांत मुनि पुंगव छीन मोही, ऐसा जिनेस कहते तज मोह मोही।